हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कौन से 2 तरीके बताएं? हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सभी की चिंताएं बढ़ने लगी है। सरकार और प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह से प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन मामले उल्टा लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश के उन जिलों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है जो जिले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हैं, जिसके लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद के टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर रैंडम टेस्टिंग भी की थी। तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अब सख्त हो चुके हैं। विज ने साफ कहा है कि कोरोना पर लगाम लगाने के 2 ही रास्ते बचे हैं, पहला है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना है। इसी के चलते गृह मंत्री अनिल विज ने सख्ती दिखाते हुए पूरे हरियाणा में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों में कहा गया कि पुलिस के सभी आला अधिकारी अपने अपने इलाके में होने वाली एक-एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे, लोगों को मास्क के लिए जागरूक करेंगे, फिर चाहे इसके लिए कड़ा रुख अपनाना पड़े। सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर बनाए रखें, फिर चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, इंडस्ट्रियल या बाजार के इलाके ही क्यों ना हो। देखिए, 2 ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए, एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है। मैं सख्ती करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं और सब स्थानों पर जाकर चेक करें। जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां चेक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। इसी के साथ गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए कि जगह जगह पर नाके लगाकर भी लोगों की चेकिंग की जाए और जरूरत पड़ने पर लोगों के चालान भी किए जाएं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि लोगों का सही से इलाज किया जा रहा है, अस्पतालों में सभी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। सभी कार्यक्रमों को चेक करें, सभी इंडस्ट्री में जाके चेक करें, सभी सोशल रिलीजियस जो कार्यक्रम हैं उनके ऊपर नजर रखें और जरूरत पड़े तो स्थान स्थान पर नाके भी लगाएं और नाके लगाकर लोगों के चालान करें। जितने भी वो कर सकते हैं करें, सख्ती करना मेरी मजबूरी है। हमने पूरी तरह से तैयार कर रखा है। हमने अपने विभाग को सारी सुविधाएं सभी हेल्थ सेंटरों पे मैंने दी हैं और सारा स्टाफ को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। और हम जब से कोरोना छिड़ा है हम लोगों का अच्छे ढंग से हरियाणा में इलाज कर रहे हैं, सब सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। सरकार कोरोना को खत्म करने के लिए नर्म और सख्त हर तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही। इसकी एक वजह है लोगों का कोरोना की बीमारी को लेकर गंभीर ना होना। लोग इस तरह से कोरोना को लेकर बेफिक्र हो चुके हैं, मानो ये कोई गंभीर बीमारी ना हो, बल्कि वायरल फीवर हो जो आएगा और चला जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। तस्वीरें सोनीपत की है। सोनीपत उन जिलों में से एक है जो दिल्ली के काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी सब बेखौफ घूम रहे हैं। ये जगह सोनीपत का HSIDC इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां अवैध रूप से बाजार लगता है। यहाँ लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ जुटी रहती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करते ही नहीं, साथ ही किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि यहाँ कोरोना को लेकर कितनी लापरवाही दिखाई दे रही है। अभी यहाँ के हालात देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका कारण जो लगातार भीड़ें होती जा रही है बाजारों में, तो उसका मुख्य कारण है अभी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कारखाना है HSIDC का ही, तो उसी के साथ लगते हुए गांव है बड़मलिक, वहाँ लाखों की संख्या में व्यक्ति रहते हैं और ऐसे ही घूमते हैं जैसे कोई बीमारी नहीं है। वो बीमारी कहाँ गई? ऐसा नहीं है कि इस मार्केट की जानकारी प्रशासन को नहीं है।
प्रशासन भी इस मार्केट के बारे में जानता है, लेकिन ना तो यहाँ कोई प्रशासनिक कर्मचारी आकर सख्ती करता है, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आता है। लोग तो लापरवाह हो ही चले हैं। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा, जबकि सरकार ने सख्त आदेश दिए हुए हैं कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो वहाँ खास तौर पर ध्यान रखा जाए। हमारे क्षेत्र में SSIDC राई की वजह से बहुत सारे बाहरी मजदूर रहते हैं, जिनकी भीड़ बहुत ज़्यादा है और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो यहाँ पे अवैध मंडी लग रही है, सब्जी मंडी है, मीट मार्केट है, बड़ मलिक मोड़ की तरफ आप जाके देखोगे कई हजारों की संख्या में एक दुकान पे 100, 150 बंदों की भीड़ है। तो प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस पे कंट्रोल करें। इसका जिम्मेवार स्वयं प्रशासन होगा। जो एरिया थाना लगता है उसको टाइट करे, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कम से कम हो। प्रदेश में कोरोना किस तरह से वापस बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटों में 2660 से ज्यादा मामले प्रदेश में कोरोना के दर्ज किए गए, जिसके बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 2,15,000 को भी पार कर चुका है। 1,92,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 20,325 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। कोरोना के इस बढ़ते आंकड़े पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जब तक प्रदेश की जनता भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, तब तक इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना ने सबको बेहाल किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग कोरोना के नाम पर चांदी काट रहे हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक टेस्ट सेंटर में छापेमारी की और फिर क्या खुलासा हुआ, हमारे इस रिपोर्ट में देखें आप। तस्वीरों में दिख रही सीरिंज, टेस्ट ट्यूब और सामान को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये किसी तरह का टेस्ट सेंटर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने एकदम सही सोचा, ये एक टेस्ट सेंटर ही है। अब कौन सा टेस्ट सेंटर है ये यकीनन आपको नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि ये टेस्ट सेंटर है कोविड टेस्ट सेंटर। बिल्कुल सही सुना, यह कोरोना का टेस्ट होता है। तो फिर इस खबर में ऐसा क्या हुआ जो ये मामला सुर्खियों में आ गया? तो अब आप जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। भला एक टेस्ट सेंटर में पुलिस छानबीन करने क्यों पहुंची है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल यह कोरोना टेस्ट के नाम पर गोरख धंधा चल रहा था। ये टेस्ट लैब फर्जी कोरोना जांच लैब है, जो साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 30 में चलाई जा रही थी। इस टेस्ट सेंटर के संचालकों को ढंग से सैंपल तक भी लेने नहीं आते। इस फर्जी टेस्ट लैब का खुलासा उस वक्त हुआ जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां छापेमारी की। आज एक गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर, जो विदेश लोग जा रहे हैं, वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका गठन किया गया। अब इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो भी पूरा फिल्मी और अपने आप में रोचक है। टीम ने एक नकली ग्राहक बनाकर लैब में भेजा, जहां पहुंचकर नकली ग्राहक ने अपना टेस्ट कराया और नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। लैब संचालकों ने नकली पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर भी दे डाली और बस यही लैब के संचालक फंस गए, जिसके मद्देनजर हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर, जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जिसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली बना कर दिया करते थे। इस फर्जी लैब के संचालक जिस लैब की रिपोर्ट बनाकर देते थे वो लैब दिल्ली की है, लिहाजा टीम दिल्ली में बनी इस लैब की भी जांच करेगी।
फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। दिल्ली की जो लैब है वो एक जांच का विषय है। हमने वो भी लिखा है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी इन्होंने दिल्ली लेबोरेटरी की अभी तक हमें नहीं दिखाई है। वो हम दिल्ली लैब से ही जांच करेंगे कि उनके पास ICMR अप्रूव्ड टेस्टिंग फैसिलिटी थी या नहीं थी। कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, क्या कुछ आगे? अभी तक हमने 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया है, एक जिसने ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की थी और दूसरा जिसने ब्लड सैंपल लिया था। ड्रग्स विभाग के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि इन लोगों से फर्जी रिपोर्ट बनवाकर लोग US तक भी गए हैं। सफर के लिए कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है और अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी सफर की इजाजत मिलेगी। तो जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी थी उन्होंने यहां से फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनवाकर US तक का सफर किया। ऐसा भी पता चला है कि US तक जो लोग यहाँ से गए हुए हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको 18 नवंबर को विदेश जाना था, इनसे नेगेटिव की रिपोर्ट बनवा के वो लोग विदेश जा चुके हैं। तो इस तरीके की अभी इन्वेस्टिगेशन हम इनसे और पूछताछ करेंगे, आगे जांच की जाए। कोरोना एक गंभीर बीमारी है जिसे रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। देश में लॉकडाउन तक लगाया गया। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति तक बिगड़ गई। कड़े कदम उठाए गए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके, लेकिन ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते। लाजमी है कि जब कोरोना के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है तो फीस भी मोटी वसूली जा रही होगी। टेस्ट जिसके सरकारी रेट 250 रुपए का है उसकी रिपोर्ट 1400 रुपए दे के इन्होंने पॉजिटिव की दी है। RT-PCR की टेस्ट भी इन्होंने जो US वाले जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी नेगेटिव की बना के इन्होंने दी है वो RT-PCR की बना के दी है। पर RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडी इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि सैंपल लेना सिर्फ एक लोगों में भ्रम पैदा करना है। ये तो रिपोर्ट कंप्यूटर से जनरेट करके अपने हिसाब से दे देते। हैरानी की बात यह भी है कि लैब चलाने वाले इन दोनों लोगों में से किसी को भी कोरोना का सैंपल लेना तक नहीं आता। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना को लेकर लापरवाही की जा रही है और किस तरह से गोरख धंधा चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और लगातार दोनों से पूछताछ जारी है और उन लोगों की जानकारी ली जा रही है जिन्होंने अपनी फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाखों की कीमत के चावल ले जा रहे 7 संदिग्ध ट्रकों को पकड़ा है। ये ट्रक यूपी बिहार से आ रहे थे। प्रशासन के पास सूचना थी कि इन चावलों को सरकारी चावलों के साथ मिक्स किया जाना था। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर विभाग अलर्ट नहीं होता तो घोटालेबाज कोई बड़ा घोटाला करने में सफल हो जाते। रिपोर्ट देखें। यमुनानगर में खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते सरकारी चावल में बेकार चावल मिलावट करने का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिहार और यूपी से सस्ता चावल खरीदकर शिव शंकर राइस और ओम राइस मिल में लाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया। जैसे ही चावल से भरे ट्रक राइस मिलों के बाहर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। DFSC विभाग के मुताबिक ओम राइस मिल जगाधरी को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण ने कुटाई के लिए 1,31,954 क्विंटल धान दिया हुआ है। इसी तरह शिव शंकर राइस मिल को करीब 6,000 मीट्रिक टन धान हैफेड ने दिया हुआ है। धान की कुटाई के बाद चावल FCI को डिलीवर करना होता है। वही विभाग को शक है कि दोनों राइस मिलरों ने खरीद एजेंसियों से जो धान ले रखा है उसी में बिहार और उत्तर प्रदेश से लाए गए चावल को मिलाकर सप्लाई किया जाना था। इसी शक के आधार पर पुलिस ने ट्रकों को पकड़ा। आपूर्ति विभाग के अधिकारी वीरेंद्र ने बताया कि छापे के दौरान परमल और जीरी की गाड़ियां मिली हैं और उन्हें शक है कि इसमें सरकारी जीरी मिक्स करके सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए ये कार्रवाई की गई। जो है ना इसमें परमल जीरी है तभी, और हमारा डीलर के पास भी परमल जीरी थी। हमने इस बारे में संदेह है भी ये जो है इसमें हमारी जीरी में सरकारी मिक्स करके न कर, इसलिए हमने इनके कार्रवाई के लिए। सर कितनी गाड़ियाँ हैं ये 6 गाड़ियाँ थी अपनी, 5 है और 1 उतर गई।
तो सर वैसे 2 गाड़ियां किसी और भी मिल गई है? ये दूसरा राइस मिल है, वो एफर्ड किया है। तो सर ये कहाँ से आ रहा था माल? ये तो बिहार से आया है। मामले में एसएचओ सिटी जगाधरी राकेश राणा ने बताया कि डीएफएससी ने उन्हें रिपोर्ट दी है, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। ओम राइस मिल के बाहर 6 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिनमें चावल भरे हुए थे। इसमें डिपार्टमेंट को शक है ये ट्रक बिहार और यूपी से है और इनमें धोखाधड़ी का मामला तो बनता है, इसके अलावा भी जो धाराएं होंगी उसे ऐड किया जाएगा। अपना डीएफएससी से डिपार्टमेंट से आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। मामला ये था कि एक राइस मिल है अपना ओम राइस मिल है, उसके बाहर इनको चेकिंग किया, उन्हें 6 गाड़ियाँ वहाँ पे मिली। एक गाड़ी उन्होंने अनलोड कर दी थी, चावल है उसमें भरे हुए। तो अब ये डिपार्टमेंट को शक है कि इन्होंने शायद ये मिक्सिंग करने की नीयत से जो सरकार को चावल देना होता है उस नीयत से ट्रक मंगाया। मामला इसमें उन्होंने अपनी रिटर्न में रिपोर्ट दिया, जो उसमें रिपोर्ट के अनुसार जो सेक्शन बनेगी उसके अंदर पर्चा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। माल ये बिहार से है, कुछ बिहार से है, यूपी से, अलग फाइन्स उसमें जो भी धाराएं होंगी, जो सेक्शन होंगी 420 तो बनती है, धोखाधड़ी कर किया सरकार के साथ, तो वो तो बनेगा। तो ट्रक ये 6 ट्रक हैं, 2 ट्रक पकड़े हैं शिव शंकर राइस मिल है, 2 ट्रक वहाँ पे इन्होंने पकड़े हैं, जिसमें एक में जीरी थी और एक में चावल थे, और 6 ट्रक एक में है, जिसमें से 5 ट्रक तो बाहर अनलोड करे थे, 1 ट्रक उन्होंने अनलोड कर लिया था, सॉरी 5 ट्रक लोडेड करे थे बाहर। उसी में इन्होंने संदेह जता रहे हैं क्या कि उसमें मिक्स करने की नीयत से मंगाया है चावल। पिछले साल कई राइस मिलरों ने एजेंसियों से जो धान खरीदा था, उसी की एवज में चावल वापस नहीं किए गए थे। इस पर विभाग ने नोटिस के बाद थानों में मुकदमे दर्ज कराए थे। इसी कड़ी में अक्टूबर माह में भंभोली स्थित देशराज राइस मिल पर डीएफएससी ने 26,981 क्विंटल चावल के गबन का केस दर्ज कराया था। विभाग ने राइस मिलर को करीब 82,000 क्विंटल धान दिया था। धान कुटाई के बाद करीब 53,000 क्विंटल चावल लौटाना था। निर्धारित समय निकल जाने के बाद भी राइस मिलर ने पूरा चावल नहीं लौटाया। इससे पहले हैफेड के डीएम ने खोल फतेहगढ़ के श्री राम एग्रो फूड्स पर 22,671 क्विंटल चावल के गबन का केस दर्ज कराया था। विभाग की जांच में 30,217 क्विंटल जीरी भी कम मिली थी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब देखना यही होगा कि यूपी बिहार से आए इन चावलों के ट्रकों में क्या सच निकलकर सामने आता है। फिलहाल जिन मिलर्स ने ये माल मंगवाया वो चावलों के ट्रेडिंग करने की बात भी कह रहे हैं और उनके अनुसार वो कहीं से भी चावल मंगवा सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट। खबर गर्म है में फिलहाल यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।